गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम संजीत कुमार है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिजिक्स विद संजीत। ये रिवीजन सीरीज का क्लास 11 का डायमेंशन एनालिसिस का ये थर्ड लेक्चर है। इसमें हम क्या बेसिकली देखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, जैसे कि इसमें कितना चार पांच प्रॉब्लम किए हैं जो इम्पोर्टेंट है, अलग अलग टाइप के, जो हर बार आता रहता है एग्जाम में, कोई ना कोई एग्जाम में आता रहता है। इसलिए सोचे कि इस चैप्टर का जो चार पांच टाइप है उस पर हम प्रॉब्लम बेस्ड डिस्कस कर लें। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर पहला। ये क्या दिया है, देखिए पहला टाइप का प्रॉब्लम क्या है। इफ y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 देन डायमेंशन ऑफ ओमेगा। ये क्या है, जैसे कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 है, तो डायमेंशन ओमेगा कैसे निकालेंगे। हाँ, हम अब साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये ध्यान रखना। जैसे कि अगर कोई वैल्यू कुछ इसमें हो, अगर कोई भी, तो इसका एक्स मान लो, तो इसके अंदर जो पूरा टोटल ओवरऑल वैल्यू होगा ना, ये क्या डायमेंशन लेस होगा। ये क्या साइन के अंदर क्योंकि अगर मान के चलो हम साइन थीटा, अगर थीटा इक्वल टू 45 ले लें, तो क्या देगा 1/√2। क्या है, कोई डायमेंशन है नहीं, डायमेंशन लेस। इसीलिए क्या इसके कोई अंदर रहेगा वैल्यू ना, तो उसे तो क्या डायमेंशन लेस देगा। अब बाई अगर सपोज एक्सपोनेंशियल भी कोई होगा, e⁻, मान के चलो कोई यक्स है, तो अगर ये क्या इसका वैल्यू क्या देगा, e⁻x का वैल्यू क्या होगा, e⁻x, एक्स तो कुछ भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू डायमेंशन लेस होगा। कोई वैल्यू देगा, जैसे कि अगर सपोज e⁻4 ले लें, चाहे 4 ले लें, तो इसका कुछ वैल्यू होता है ना, इसीलिए तो ये क्या नंबर देगा ना, इसीलिए डायमेंशन लेस होता है। इसी तरह कोई एक्सपोनेंशियल हो गया, साइन के टर्म में हो गया, या कुछ हो गया, या ऐसे हो गया, तो उसमें क्या होता है, डायमेंशन लेस है। एक ओवरऑल कितना है, साइन ओमेगा टी प्लस 5 डायमेंशन लेस है। हम जानते हैं कि अगर कोई भी टर्म कैसे जुड़ सकता है, जैसे कि ओमेगा टी है प्लस 5, क्या है 5 का जो डायमेंशन होगा वो ओमेगा टी का होगा, ठीक है। लेकिन हमको ओमेगा का पता करना है ना, तो ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी जो ओवरऑल क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस 5 डायमेंशन लेस है, तो ओमेगा टी को डायमेंशन लेस लेंगे, ये लिए भी है। चलिए साइन ओमेगा टी इक्वल टू डायमेंशनलेस लिए हैं, तो अगर डायमेंशनलेस लिए हैं तो ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा, इसको टी को उधर कर देंगे, टी के पावर -1, तो ओमेगा करेक्ट डायमेंशन क्या होगा, टी के पावर -। मतलब हम बस एक प्रॉब्लम ये शो करना चाह रहे थे कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू, जैसे ये तो सिंपल साइन वाई इक्वल टू साइन ओमेगा टी, कभी पूछ देता है कि जैसे कि यहाँ पे ए टी प्लस बी, अब कुछ वैल्यू दे देगा, सपोज एक्स दे देगा, तो रेशियो पूछ दे देगा, ए और बी का रेशियो पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है। मतलब कि इसको सॉल्व करने का तरीका है ना कि ए जो होता है डायमेंशनलेस होगा, इसके अंदर जो होगा ना डायमेंशनलेस बराबर, जैसे कि इसको रख के इसका अगर एक टर्म का हम निकाल सकते हैं, उसी तरह इसमें कुछ दूसरा भी टर्म रहेगा, हम निकाल कर रेशियो डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा इसमें कुछ नहीं करना रहता ना, बस ये ध्यान रखिए, साइन ओवरऑल का क्या, साइन ओमेगा टी हो गया, कुछ भी कॉस हो गया, टेन हो गया, सबका क्या ये बॉयल होगा, एक डायमेंशनलेस होगा, तो क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह इसको इसी तरह करते हैं, समझ आया। एक बार और देख लो, सिंपली ये क्या होगा डायमेंशनलेस होगा, तो ओमेगा टी, हमको ओमेगा टी का पूछा है, ओमेगा टी ओमेगा पूछा है, तो ओमेगा टी इक्वल टू डायमेंशनलेस, तो ओमेगा इक्वल टू टी टू पावर -1। इस टर्म में फाई क्या होगा, अगर पूछ देगा बाई द वे कि फाई का क्या होगा, फाई का क्या वैल्यू डायमेंशन होगा, डायमेंशनलेस होगा। क्यों कि अगर ओमेगा टी टी का हम जानते हैं समय का ये होता है डायमेंशनलेस, टी टू द पावर -1, टी टू पावर -1, मतलब कि ये क्या होगा, टी टू पावर -1 क्या होगा, -1, ये नीचे चला आएगा तो क्या होगा, टी ही होगा, और टी टी कट के डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1 डायमेंशनलेस ही होगा। तो इस डायमेंशनलेस फाइव क्या है, डायमेंशनलेस वैसे भी होता है, एंगल कोई डायमेंशनलेस हो गया, तो ये क्या हो गया, डायमेंशनलेस हो गया। तभी कोई वैल्यू देकर क्या होगा, साइन ओमेगा टी, साइन कोई भी अगर टर्म इसके अंदर है, तो इसका वैल्यू डायमेंशनलेस होगा।
बेसिकली ओमेगा का क्या हो गया टी पर माइनस यार इसको सॉल्व करने का तरीका पता रहना चाहिए, क्योंकि ये जनरली पूछ देता है कभी कभी किसी भी एग्जाम में। अब दूसरा देखिए, दूसरा टाइप का दिया, द फोर्स ऑन द बॉडी डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। ए एंड बी आर डिपेंड्स करता है इसमें। जैसे कोई भी इक्वेशन, ये तो सिंपल है, जैसे फोर्स डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट पे, डिस्टेंस पे, तो पूछ दिया कि ए और बी का क्या, कुछ अगर कोई बड़ा इक्वेशन दे दिया, जैसे कोई भी टर्म मान के चलो, यफ क्या ले लें, टेंशन नहीं ले लें, हम रैंडम ले रहे, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, मीटर पे डिपेंड कर, मास पे, सब जनरली कह रहे हैं, ये टेंशन है सपोज दैट, और क्या टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह अगर इसको सॉल्व कर, ऐसा मतलब कि ऐसे ऐसा क्वेश्चन आता रहता है कि कोई भी डिपेंड कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है, तो उसका जो कांस्टेंट वैल्यू वो कैसे निकालेंगे। देखियो इसमें क्या है, फोर्स डिपेंड करता है वेलोसिटी एंड डिस्टेंस पे, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एंड यफ। तब क्या, इसको यफ इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, अब बी के लिए ए लिख रहे हैं और एफ के लिए बी लिख रहे हैं, तो इसका इस क्या करने का तरीका होता है कि जो लेफ्ट साइड है इसका डायमेंशन पहले लिख लो। हम जानते हैं कि फोर्स का क्या होता है, फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू यम में, यम का क्या होता है, मास ही यम, डायमेंशन यम ही होता है, एक्सीलरेशन का यल टी पर माइनस दो, क्योंकि मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ, तो यम टी पर माइनस दो हो गया। अब भी का वेलोसिटी का जान सकते हैं कि डायमेंशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या, उसको ए ले लिए हैं तो इसका लेंथ के लिए बी, तो अब इसको क्या किए हैं, जैसे इसको सॉल्व किए हैं, ये क्या हो गया, यल पावर ए, अब यहाँ से बी, ये क्या जो भी आ गया यल ए प्लस बी हो जाएगा टी पर माइनस वन। अब इसको कंपेयर किया जाता है लेफ्ट और राइट में, यम यम का पावर कोई नहीं, तो यम का पावर जीरो हो जाएगा, तो सिंपली वो कोई टर्म ही नहीं आ रहा है, इंक्लूड हो रहा है। तब यहाँ पे देखो, जो यहाँ से यहाँ ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पर पावर कितना है, अगर कुछ नहीं है तो वन है ना, यहाँ तो ए प्लस बी इक्वल टू वन, टी इक्वल टू माइनस दो, माइनस 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 ए माइनस 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 दो, मतलब ए इक्वल टू दो आ गया, ए किस में ए है, एक दो है सी और ए में, तो इक्वल टू दो आ गया। अब उसके लिए ए इक्वल टू दो हो गया, तो बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन हो जाएगा। ये क्या है, पहला ही ऑप्शन से, ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू माइनस वन। इसमें क्या करना रहता है, कुछ नहीं, देखिए एक बार समझ लीजिए, अब कोई भी यहाँ पर तो फोर्स डिपेंड कर, कुछ भी डिपेंड कर रहा है उसको डायरेक्टली, जैसे डायरेक्टली कर रहा है टी टू पावर कितना भी घात कर रहा है उसको इन्वर्सली कर रहा है, कुछ उसको टर्म लिखते जाइए, डायमेंशन उसका सभी का लिख दिए, और उसके बाद लेफ्ट और राइट को कंपेयर करके ए प्लस बी, ए बी सी डी कितना भी अननोन कर रहा है उसको हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं। कैसे ए के यहाँ पे दो, ए इक्वल टू दो आ गया, बी इक्वल टू माइनस वन, ऐसा भी आता रहता है एग्जाम में, बोर्ड में भी आता रहता है, नीट उट में भी आ जाता है, जेम में। और तीसरा टाइप लिया है जो देखिए, तीसरा है जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई क्यू बाई अंडर रूट टी। एक रिलेशन दिया जेड का, इसके साथ ऐसा रिलेशन दिया, तो पूछा है कि फाइंड द परसेंटेज ईरर गिवन, इसका परसेंटेज ईरर पूछा है, गिवन दिया एक्स इक्वल टू 2%, वाई इक्वल टू 1%, टी इक्वल टू 4%। अच्छा, एक्स इक्वल टू 2% क्या है, परसेंटेज ईरर है, वाई इक्वल टू मतलब एक्स में मेजर करने में इतना परसेंटेज 2% का ईरर है, वाई में 1% का, टी इक्वल टू 4% है। का सिंपल इसको देखिए कैसे, ऐसा जो एक टाइप लिया ना, तीन चार टाइप है प्रॉब्लम का, जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इस पर बार बार कभी ना कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बस तरीका सॉल्व करने का पता हो जाएगा तो उसे बात कर सकते हैं। अगर एक पता चल गया तो इससे कुछ भी कोई भी बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए दिया जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यू बाई टी। अब इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले देखिए हमारे अनुसार इसको कैसे किया जाता है, इसको बोथ साइड लॉग ले लो, तो क्या होगा, लॉग जेड इक्वल टू, अगर लॉग लियो तो इसका लॉग, हम जानते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टी अगर कोई पावर हो तो आगे चला गया तो 2 लॉग एक्स हो जाएगा, प्लस 3 लॉग वाई माइनस 1 बाई टी के पावर वन बाई अंडर टू का क्या मतलब हो, टी के पावर 1/2 ही होगा, तो ये क्या नीचे है तो ऊपर आने के क्या हो गया, माइनस 1/2 लॉग टी। अब अब इसका करिए डिफ्रेंशिएट किया जाता है। अब तुम लोग 11th में तो नहीं पता होगा, जैसे कि अगर कोई लॉग एक्स वैल्यू है, लॉग अगर कोई लॉग है
उसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यह 1/x होता है। आगे चलकर पढ़ोगे डिफरेंट शायद हाँ आगे डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ोगे। तो इसमें क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं सिंपली। तो देखो कोई इसको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका क्या होता है, देखिए बता दे रहे हैं। अगर देखिए लग जेड है तो 1/z होगा इसके लिए, डेल जेड डेल dy होता है। तो यहाँ डेल्टा ले लेंगे, डेल्टा क्या, क्यों हमको एरर फाइंड करना था डेल। इसी तरह अगर 2 होगा तो डेल 1/x होगा तो डेल x/x होता है, सिंपली लिख दीजिएगा। इसको 3 तो वो कांस्टेंट है तो इसको डेल y/y प्लस इसको क्यों लिए, क्योंकि हमको एरर फाइंड करना है। अगर निगेटिव भी आएगा तो हम पॉजिटिव लें, क्योंकि एरर हम जैसे होता है ना फाइंड द मैक्सिमम, हम जानना चाहते हैं कि एक्सपेरिमेंट किए तो कितना से अधिक कितना हमारे में गलतियाँ, उसी के लिए हम पॉजिटिव लेते हैं हमेशा। एरर हमेशा पॉजिटिव में, यानी ये नहीं कि निगेटिव होता है, इसको निगेटिव नहीं, पॉजिटिव में 1/2 डेल t/t। एक ख्याल रखना, जैसे कि ये इस बार डेल जेड है तो इसका क्या 1/z इंटू डेल लॉग जेड है तो 1/z इंटू डेल जेड हो जाएगा। सभी का पहले इसमें क्या करना, लॉग लेना, उसको अब सभी पावर वो आगे कर देना, उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएट कर देना तो क्या होगा 1 डेल जेड बाई जेड इक्वल टू 2 डेल एक्स बाई एक्स प्लस 3 डेल वाई प्लस 1/2 डेल t/t। अब इसको हम परसेंटेज एरर फाइंड करना था, हम जानते हैं परसेंटेज एरर के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। अब ये क्या परसेंटेज एरर का फार्मूला बन गया। इसी तरह सब में मल्टीप्लाई कर दें तो इसी का वैल्यू हमको दिया डेल x/x इंटू 100। ये कितना x परसेंटेज दिया है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 2%। 3 गुणे डेल y/y के कितना, y में कितना परसेंटेज एरर दिया है 1, t में कितना दिया 1/2 इंटू 4%। इसको सॉल्व करने के बाद 2 2 जा 4, 3 एक 4 3 7 2 9% एरर आया है इस प्रॉब्लम के अनुसार। सिंपली क्या करना चाहे इस प्रॉब्लम में, ये प्रॉब्लम क्यों नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही फॉर्म है, कोई भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बस एक्स वाई टर्म कुछ भी रहे, पावर कुछ भी रहे, माइनस में रहे तो हाँ। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके लिए क्या करो, पहले लॉग ले लो, उसके बाद लॉग का जो पावर है सभी पावर को जो क्या करो, जो भी पावर है उसको आगे कर दो, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करो। अब एरर के लिए हमेशा अगर बाई देवे नीचे भी हो उसको क्या एरर में हम पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम एरर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि कितना हमसे गलती हुई है। इसमें करने के बाद इसे सॉल्व कीजिएगा। परसेंटेज निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अगर ये तो बोर्ड के लिए होगा सिंपली लिखने के लिए, अगर ये सिंपली अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो उस समय डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो बस यहाँ पे 2 हो जाएगा, देख कर फार्मूला में तुम समझ सकते हो कि क्या करेंगे। 2 इंटू डेल एक्स बाई सिंपली 3 1/2 इस कर सकते हो। जब अब प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगा तब समझ जाएंगे। अब एक और प्रॉब्लम टाइप का प्रॉब्लम लिया, देखिए जो दिया है, इफ एरर इन रेडियस 1% देन द एरर इन सरफेस एरिया। अब पूछ देता है प्रॉब्लम में, जैसे कि कोई एरर दे दिया, कभी टेंशन में अगर लेंथ में भी, जैसे कि अगर लेंथ में दे दिया तो पूछ देगा टाइम पीरियड में कितना हो गया एरर। इसी तरह हम एक ले लिए जैसे कि एरर रेडियस में 1% है तो इस सरफेस एरिया में कितना परसेंट एरर होगा कैलकुलेट करने पे। तो हम जानते हैं सबसे पहले क्या करना है ऐसे प्रॉब्लम को डील करते समय, आप सबसे पहले उसका फार्मूला लिखिए। अब क्या करें, उसी जैसे बताएं उसके लॉग लीजिए, टेकिंग बोथ साइड लॉग। अब लॉग ए हो जाएगा, ये क्या एरिया डिनोट कर रहा है, log 4 पाई प्लस 2 log r है। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू उसी के टर्म में log, तो क्या अगर डेल ए बाई ए इंटू 100। अब ये कांस्टेंट का log जैसे कि log 4 पाई है ना, log एक क्या है कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का log डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अगर log कह दिया 5 का डिफ्रेंशिएट, कोई भी अगर मान के चलो y दिया है 5 दिया है, डिफ्रेंशिएट dy बाई डी एक्स के टर्म में किया जाता है तो क्या होगा 0 ही होगा। सिंपली कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। अब आगे चल कर पढ़ेंगे, बस इतना ख्याल रखिए कि 4 पाई क्या है कांस्टेंट है। अगर कोई टर्म में जैसे t इक्वल टू 1/2 पाई अंडर टू यल बाई जी है, अगर इसको भी लॉग लेकर डिफ्रेंशिएट क्या होगा 0 होगा। 1/2 पाई क्या है कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी अगर कांस्टेंट वैल्यू है उसका
फार्मूला में कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डिफरेंशियल उसमें वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो उसमें क्या एरर हो सकता है, वो तो फिक्स रहेगा हर जगह, तो उसमें एरर क्या हो सकता है, उसका डिफरेंशिएशन उसका जीरो हो जाएगा। तब उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने डेल ए बाई डे डी वाई बाई डे होता है, डेल ए बाई डे ए इंटू मल्टीप्लाई कर 100 इस परसेंटेज एरर हो गया सरफेस एरिया में इक्वल टू डेल आर बाई आर इंटू 100। अब डेल आर बाई आर इंटू 100 का वैल्यू कितना दिया है 1%। अगर हम 1% रेडियस में एरर आ रहा है तो सरफेस एरिया कैलकुलेट में 2% का एरर आएगा। आई होप ये समझेंगे 3-4 टाइप का प्रॉब्लम है जो अलग अलग टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप थे, क्योंकि यही सोचे कि डिस्कस कर ले। लास्ट टॉपिक था प्रॉब्लम था बेस्ट, क्योंकि ये भी बहुत जगह हम देखे हैं कि हर एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है। यहाँ पे साइन ओमेगा टी कुछ भी कांस्टेंट ई टू द पावर का हो गया, कुछ भी वैल्यू हो गया, उसमें देखकर हमको पूछता रहता है कि अननोन फाइंड द रेशियो डायमेंशन का क्या हो गया, या फाइंड द जैसे इसमें पूछ दे ओमेगा का क्या हो गया डायमेंशन क्या होगा, ऐसे पूछता रहता है। दूसरा क्या है ऐसा ऐसा भी प्रॉब्लम है जो डिपेंड कर रहा है कैसे, उसमें ए और बी का रेशियो पूछता रहता है, ए और बी का कांस्टेंट वैल्यू इसका कितना ए का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा 4 होगा कुछ भी होगा, जैसे यहाँ पे ए इक्वल टू 2 आया, बी इक्वल टू -1 आया है ऐसा टर्म। तीसरा क्या है जेड इक्वल टू ए, ऐसा रिलेशन दिया रहेगा, उसमें हमको एरर परसेंटेज एरर पूछ देगा कि फाइंड कीजिए कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है, इसका हो गया। और चौथा लिए हैं एरर इन रेडियस, हाँ ये फार्मूला पर, जैसे किसी फार्मूला जो डिपेंड कर रहा है उसके, अगर यहाँ पे तो रेडियस में सरफेस एरिया क्या है 4πr², वहाँ रेडियस मेजर करने पर 1% एरर रहा है, तो एरिया मेजर करने पर कितना आएगा, तो यहाँ पे 2%। अगर बाय द वे सेम क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम पूछ दे तो कैसे होगा, v इक्वल टू क्या होता है हम जानते हैं कि v इक्वल टू 4/3 r³ वॉल्यूम, अगर सरफेस रेडियस मेजर करने में इतना हो रहा है तो हम अगर इसका वॉल्यूम मेजर करने में कितना पर होगा, सिंपली बता सकते हैं। कुछ नहीं, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्टली डेल भाई बी बाई डेल इंटू 100 वाई इक्वल टू 3 डेल आर बाई आर इंटू 100 कितना है, एक इसका वैल्यू 1% है तो कितना है 3%। सिंपली कुछ नहीं करना है, फार्मूला जैसे रिलेशन दिया रहता है उसी को अनुसार करना रहता है और कुछ नहीं। ये तो ये है। आई होप आप लोग का समझ आए, एंजॉय कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें अपना हम ऐसे ही ज़्यादा मिनट का नहीं लेंगे, और 3-4 टॉपिक और 3-4 जैसे हो गया 3-4 चौथा लेक्चर होगा 10-15 या मिनट के एक रह रहा है, इसको ख़त्म करें, इसी तरह पूरा ख़त्म कर देंगे। 11th का 12th का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे, बस ये ख़त्म हो जाए रिवीजन सीरीज का ना फार्मूला वाला, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार जे मेंस या नीट का कराएंगे, बोर्ड लेवल का सीबीएसई में जो है उसको भी कराएंगे PYQ, बस एक बार ख़त्म कर लेंगे। इसीलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।